सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ेंगे आज हम। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब मिनिमम डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस एट विच जो है पार्टिकल या चार्ज या कोई भी पार्टिकल जो है स्कैटर करेगा एट 180 डिग्री। डिस्टेंस एट विच a particle scatters at 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से वापस मुड़ जाएगा ऐसे। अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है या कोई चार्ज है, हम लोग इसको बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं तो इसलिए मैं चार्ज कह रही हूँ अभी, बट ये ज़रूरी नहीं है चार्ज हो, कोई भी और पार्टिकल भी हो सकता है। तो मान लो ये अल्फ़ा पार्टिकल है और अल्फ़ा पार्टिकल के पास चार्ज होता है, ये सब पता है, ठीक है। कितना चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल के पास? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, 2e प्लस 2e। क्यों? क्योंकि हम जो है अल्फ़ा पार्टिकल के पास न्यूक्लियस होता है। अल्फ़ा पार्टिकल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये एग्जांपल से मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि ये एग्जांपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, जिसमें इसकी फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाई जाती है, बट हाँ इसमें डिस्टेंस आपको बताया रखा होता है, कुछ फार्मूला दिया होता है। अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि सोचो हमने ये अल्फ़ा पार्टिकल है, ये कोई भी चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मान लो कि यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियस है, मान लो यूरेनियम का न्यूक्लियस है। इसी एग्जांपल से हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी समझिए बस। हमने इसको कुछ स्पीड दे दी v, ठीक है, ठीक है, स्पीड दे दी इसको v। हमने कहा कि जाओ, अब क्योंकि स्पीड है तो स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी गेन की होगी इसने, इस पार्टिकल ने, ठीक है। अब दूसरी बात ये देखो कि ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ पास सिर्फ एक, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होता है और प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा, ये हमने इसको ज़ोर ज़बरदस्ती इसके पास भेजा जबकि ये नहीं चाह रहा था। तो कैसे भेजा? स्पीड देकर। अब स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो कुछ एनर्जी देकर हमने इसको भेजा यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल को, यहाँ पे यूरेनियम के पास, यूरेनियम न्यूक्लियस के पास, ठीक है। बट क्या होगा कि एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट कह लो, उस पर ये बहुत ही कम डिस्टेंस चल पाएगा, बहुत ही कम नहीं मतलब कुछ, हाँ कुछ डिस्टेंस ही चल पाएगा, ये है। एंड देन इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी जो हमने दी थी। क्यों? क्योंकि भाई लगातार एक फोर्स भी तो लग रहा है यहाँ पे। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ड्यू टू यूरेनियम न्यूक्लियस, और इसके ऊपर भी लग रहा है, बट अभी कहानी किसकी हो रही है? इसकी। तो एट सम पॉइंट क्योंकि रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे और स्पीड यहाँ पे, तो लगातार स्पीड कम होती जा रही होगी जैसे जैसे ही पास आ रहा है, जैसे जैसे ही पास आ रहा है वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तब क्या होगा? तो ये स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर पूरा एक 180 डिग्री लेगा एंड ये वापस लौट जाएगा ऐसे, समझ रहे? दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब जितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस तक पास आ पा रहा है यूरेनियम के पास, ऑल्दो इट इज़ बीइंग रिपेल्ड बाय यूरेनियम न्यूक्लियस, स्टिल बिकॉज वी गेव सम वेलोसिटी टू इट, तो इसीलिए वो कुछ डिस्टेंस चल के कुछ डिस्टेंस तक यूरेनियम न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। वो क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी वो हमें जानना होता है, और ये हम निकालते हैं इससे, RC, समझ लो, क्योंकि यही हुआ ना, इतने ही करीब आ पाएगा। मतलब ये जो था हमारा अल्फा पार्टिकल, अब यहाँ पे आ जाएगा ना, है ना। अब यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये लौटेगा वापस, बट यहाँ पे आ गया ना, तो ये डिस्टेंस हमें जानना है। ये होता है RC, क्लोजेस्ट
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या हम इसको डी भी लिख देते हैं कुछ लोग स्मॉल डी से, या आपकी मर्ज़ी है कुछ भी आप इसको लिखें, बट बात ये है कि आपको ये ढूंढना आना चाहिए। अब ढूंढना कैसे है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया हमें क्या हो रहा है कहानी में, है ना। और एक और बात मैं बता दूँ, मोस्टली आप क्वेश्चंस में देखेंगे ये जो न्यूक्लियस होगा इसको फिक्स रखते हैं। क्यों फिक्स रखते हैं इसका भी रीज़न सुनिए, क्योंकि इस पर भी रिपल्सिव फोर्स हो रहा होगा, इसका मतलब ये रिपेल होके यहाँ भागने लग जाएगा, पता है, जैसे जैसे क्लोज आएगा, तो इसलिए हम इसको फिक्स रखते हैं ताकि ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये बढ़ता ना जाए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम, क्योंकि अगर हम दोनों मूव करेंगे तो क्या होगा, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी निकालो और ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा ये इसकी वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए ही हम इस चीज़ को फिक्स रख देते हैं। अगर आपको नहीं भी दिया हो फिक्स्ड, फिर भी आप इसको फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, और अगर नहीं भी बोला है तो आप ये मत सोचिएगा कि इसकी भी कुछ होगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में सिर्फ इसकी वेलोसिटी दी जाती है या इसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दे दी जाती है, अगर एग्जामिनर रहम दे ले तो। एनीवेज, ना तो अगर वेलोसिटी दी है तो हमेशा ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर होते हैं, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन, इन सब में जो भी वेलोसिटी वाले रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, हमसे याद रखिएगा इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करते हैं। एंड दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी हम सिर्फ उसी के लिए लेते हैं। मोस्टली इन चैप्टर्स में काइनेटिक एनर्जी को हम ज़ीरो लेते हैं, चाहे हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं कि नहीं, बट कब नहीं लेते हैं, जब वेलोसिटी दी हो। वेलोसिटी जब ना दी हो ना किसी पार्टिकल की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मत लिया करिए, ज़ीरो ले लिया करिए, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स में कौन से मॉडर्न फिज़िक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, एंड 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। कोई भी वेलोसिटी वाले क्वेश्चन हैं, वेलोसिटी निकालो, ऐसे टाइप के ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे सॉरी। एनीवेज, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें इसका क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना था, राइट। ये बात तो आपको समझ आ गई। ये हमें निकालना, चलिए फिर निकालते हैं। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सेम डायग्राम बनेगा कि एक अल्फा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लिया जाता है या डायरेक्टली हमें क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ लिया जाता है। हम इस बार हमें दोनों ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये निकालेंगे तो ऑर्डर तो खुद ही अपने आप आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं। ऑर्डर निकल ही जाएगा अगर हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकालेंगे। तो बेसिकली इस डायग्राम को लेते हुए हम चलेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, जब इसके पास वेलोसिटी आई, आप खुद ही सोचिए, वेलोसिटी आई तो काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी इसके पास, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाएगी? ऑब्वियसली कंजर्व हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कुछ कन्वर्जन, एक्चुअली हमें ये क्वेश्चन कई बार है ना बुक्स में वो वाले चैप्टर में मिलता है, मॉडर्न फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि ये जो कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन और एक न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब कहानी वहाँ पे चलती है, यहाँ पे नहीं। बट ये क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही होता है। बट कुछ इन्फॉर्मेशन आना चाहिए हमें, दैट इज़ जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो हम अभी वो डिस्कस कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। कि एक अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है इज़ सिंपली अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और ये हीलियम में हम पता है 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसके ऊपर चार्ज होता है वो 2e का होता है, एंड मास जो होता है इसका वो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। अल्फा के बारे में। अब यूरेनियम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो
एंड यूरेनियम का जो मास होता है, चार्ज होता है एक्चुअली 92 इलेक्ट्रॉन होता है, 92 ई होता है सॉरी। तो एक्चुअली ये आता कैसे है, कई बार ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, बट कई बार है ना जेड दिया जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, कई बार इसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है क्वेश्चन में 92 एंड फिर बोला जाता है पूछा जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो एटॉमिक नंबर को हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर देखा जाए तो 1 ई 1 उसमें क्या कहता है, सो हमें पता है 1 प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज लें इक्वल्स टू 1 ई या बेसिकली ई सिर्फ, तो फॉर 92 प्रोटॉन्स, क्योंकि हम पता है z अगर 92 मतलब 92 प्रोटॉन्स हैं एंड 92 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा फिर 92 ई चार्ज। सिंपली ऐसे हम कर सकते हैं, लॉजिकल होता है ये काफ़ी। तो अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए आपको एंड चार्ज का कुछ पता ही नहीं है, एक्चुअली मोस्टली चार्ज हम खुद ही निकालते हैं इसी तरीके से, है ना, दिया नहीं जाता। तो ये यूरेनियम है। और दूसरा मैं तो अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी, तो इसलिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, एंड जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दैट इज़ सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ई की वैल्यू भी तो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, हाँ होती है, बट कूलम सिंपली, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फो थी, ये पता करने के बाद हम क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब कंजर्व एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी, कंजर्व होगी ना, तो हम कंजर्व करेंगे किसको, मैकेनिकल एनर्जी को पूरी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब अच्छा बताइए, ये दो न्यूक्लियस है, या आप सिंपली इसको चार्ज मान लिया, है ना, इन दोनों को चार्ज मान लिया ना, इसके पास इस चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दो चार्ज हैं। अब दो पेयर में तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही होगी, फॉर्म हो रही होगी, राइट, स्टोर हो रही होगी पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कोई भी दो चार्जेस पेयर बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी वहाँ स्टोर होती है। वाई, ड्यू टू पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल की वजह से एनर्जी स्टोर होगी एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिंपली। अब देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे हो रही है इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि इसके पास वो है स्पीड, वेलोसिटी है। तो अब दोनों को हम कंजर्व करना पड़ेगा ना, अब ऐसी गायब थोड़ी ना हो जाएगी, एग्जिस्ट कर रही है दोनों, तो कंजर्व करना पड़ेगा। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, मान लो के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 की वैल्यू बाद में लिखेंगे अपॉन R। ये R क्लोजेस्ट अप्रोच का R नहीं है। अब एक और टिप आएगी बहुत इंपॉर्टेंट वाली, सुनिएगा, ठीक है। जब भी आपको चार्ज का सेपरेशन ना दिया हो क्वेश्चन में, तो हमेशा मान लेगा चार्ज इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों का, ये अल्फा पार्टिकल यूरेनियम का वो होता है इन्फिनिटी। जब भी आपको चार्ज सेपरेशन ना दिया हो इन्फिनिटी मान लो, दिया हो तो अच्छी बात, नहीं दिया हो तो इन्फिनिटी मान लो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो नहीं दिया था तो हम इसको इन्फिनिटी मान लेंगे। इन्फिनिटी की वजह से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो 0 + k इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके फाइनली वेलोसिटी भी ज़ीरो हो रही है एंड देयरफॉर ज़ीरो हो जाएगी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हम अभी पी फाइनल ही लिखते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो आप इन दोनों की वैल्यू रख दिए, दोनों की रखनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि हमें आर निकालना है जो कि इसके टर्म में आएगा, इसके टर्म में। देखो अभी पता चलेगा, इसको हाफ mv² लिखो एंड इसको जो है वहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्या था, अल्फ़ा का चार्ज जो कि हम जान चुके हैं, 2e था, एंड 92e किसका चार्ज,
यूरेनियम का, एंड RC क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, का डिस्टेंस। ना ये 2 से कट जाएगा, एंड देन ये 2 से कट जाएगा, एंड अब ये E की वैल्यू लिख दो हम mv²। अच्छा ये मास किसका है? मास हमें किसका लिखना पड़ेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी थी? अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा का मास लिखना पड़ेगा। अल्फ़ा का मास कितना मैंने बताया था आपको? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो लिखे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, बट आप लोग शायद भूल गए। मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली दे दी है, मतलब एग्जामिनर रहम दिला ना, तो आपको यहाँ पे पूरा निकालना पड़ता मास रख के। किसका मास रखते हैं? अल्फ़ा का रखते। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा की, तो सिंपली अल्फ़ा का मास रखते 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपको आता है लिखना, लिख दिएगा। वेलोसिटी यहाँ पे दी नहीं है, तो v एज अ वेरिएबल आएगा इक्वेशन में, एंड देन ये हो जाएगा 9e इंटू 92e। तो ये 2 टाइम आपको लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन RC। देन RC को ऐसे शिफ्ट कर देंगे हम, देन निकालिएगा। बट यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दी थी दैट इज़ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होती है। तो हम उसकी वैल्यू इनपुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी की। 5 इंटू 10⁻6 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 equals 1.6 into 10⁻19 into 92 into 1.6 into 10⁻19 अपॉन RC। देन RC यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, एंड इसको हम शिफ्ट कर देंगे। अब ये इससे कट जाएगा, तो ये अब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट, एंड बचेगा 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 5 इंटू 10⁻6। अब ये जो है 10 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा ये -30 10⁻30 इंटू 1.6 इंटू 92 अपॉन 5। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो आंसर आएगा रियली सॉरी, बहुत ही गलती हो गई थी मुझसे। मैं वही चेक करती थी आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा था। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वाज मैंने इसकी वैल्यू नहीं ली। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9 हमने ये शुरू में ही पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इसलिए आपको इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा। देन आप सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी 9 इंटू 10 somewhat this 9 into 10 9 into 92e into 2e upon 5 into 10 into 1.6 into 10⁻19। ये e की वैल्यू सेम होती है एज दिस, तो ये कट जाएगा, एंड देन हम 5 को अप्रॉक्स मान के 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पूछा था क्वेश्चन में, तो हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। हमें पता है 5 2 10 होता है, अब ये 9 है तो अप्रॉक्स कर दो, ज़रूरत नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की। जब तक आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ना पूछा जाए तो एग्जैक्ट नहीं निकालने की ज़रूरत है। ऑर्डर जब भी पूछा जाए ना तो अप्रॉक्सली सॉल्व किया करिए। तो ऐसे कटने के बाद चीज़ें 1-2 कटेंगी, ये पावर इससे कटेगी एंड 10⁻3 आ जाएगी। देन 92 इसी ई की वैल्यू मत लिखना भूलिएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। ये सब फिर करने के बाद अप्रॉक्स आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁻14। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर इक्वल्स
ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 10⁻⁻14। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि केमिस्ट्री में भी हमने 11th में पढ़ा था, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एक फॉर्मूला आता है क्लोजेस्ट अप्रोच का, ठीक है, कि Q2πε0 mv² है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है। फिर इसी से हम क्या जानते हैं कि वो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो बताता है रदरफोर्ड एज 10⁻⁻14 मीटर बताता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस ओनली देखा जाए तो यही पूरा लगा था प्रोसेस उसमें, बट उसमें थ्योरेटिकल बेसिस में हमने बात की थी, नॉट इन न्यूमेरिकल बेसिस। न्यूमेरिकल बेसिस हम फिज़िक्स पढ़ा है। तो देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट रिमार्क है इससे रिलेटेड कि अगर आपको ये केमिस्ट्री में आता था तो क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर देते ऑप्शन से देख कर, क्योंकि ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, राइट। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये जो RC है, देखा जाए कोई भी RC है क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो बेसिकली क्या बता रहा है, यही बता रहा है ऑर्डर किसका, ऑर्डर ऑफ द साइज़, किसके साइज़ का, साइज़ ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस किसका था, अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा था, यूरेनियम के न्यूक्लियस के पास, राइट। कहाँ भेजा जा रहा था, यूरेनियम के न्यूक्लियस, मतलब टारगेट न्यूक्लियस क्या हो गया, यूरेनियम का न्यूक्लियस। तो हम बेसिकली ये RC हमें कुछ नहीं, बस यही बता रहे हैं कि ऑर्डर क्या होगा ऑफ द साइज ऑफ दैट ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, इन दिस केस यूरेनियम न्यूक्लियस शुड नॉट बी मोर देन दिस, ठीक है। ये एक रिमार्क है, याद रखना चाहिए। और अच्छा एक और रिमार्क है, दैट इज़ अगर सोचो हम इस रेडियस को नहीं, यूरेनियम के, ये यूरेनियम है, ये अल्फा है, अब यूरेनियम के रेडियस को हम बढ़ा देते हैं। यूरेनियम के रेडियस को बढ़ाने का मतलब इस यूरेनियम के न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ा देना, इसको एनलार्ज कर देना, दैट इज़ इसका रेडियस बढ़ा देना। अगर हम इसको बढ़ा देते तो हमें पता है कि न्यूक्लियस को बड़ा करने के वजह से प्रोटॉन्स भी बढ़ जाते, प्रोटॉन्स बढ़ जाते तो रिपल्जन इन दोनों के बीच ज़्यादा हो जाता। तो ज़्यादा रिपल्जन मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है इनके बीच में आने का जो मिनिमम डिस्टेंस था वो और घट जाएगा। खुद ही लॉजिकली समझ के देखिए, यहाँ से आपको समझ तो आ रहा है फॉर्मूला में, अगर आप यहाँ पे लिख के देखें, है ना, आपको अगर रेडियस ये यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं दिया जाता, सोचिए, तो आप खुद ही करके देख लिए। अगर इसको आप इसकी वैल्यू अगर आप बड़ी करेंगे तो RC खुद छोटा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर लॉजिकली समझना है, और लॉजिकली ही समझना चाहिए, तो ये RC डिक्रीज़ हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ भी जाए तो आपसे सॉल्व हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका यूज़ क्या है ये आपको आना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट नॉलेज, ठीक है। दैट्स इट, ये था क्लोजेस्ट अप्रोच का पूरा कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर तो बता देगा, मैं और करवा दूँगा।